रजोगुण की अधिकता के कारण ऐसा होता है। धीरे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति क्यों बोलते हैं भाई? लिखा तो ऐसा ही। नारायण कौन सा चल रहा था? 21वां चल रहा था। बीसवें में तो ये बताया ये बहुत छोटे अणु रणयान में तो महियान, लेकिन इसका अनुभव उसी को होता है जो अक्रतु, मैंने जिसकी कर्म में रुचि नहीं है। किसकी नहीं होगी कर्म में रुचि? अरे ये सब रटे रटाए सब मत बोले। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध है नहीं तो कभी कर्म से फुर्सत नहीं। ये रजोगुण जो है ये पैदाइशी भी होता है। हमारे माँ बाप ज़्यादा मान लो रजोगुणी थे तो हम में भी रजोगुण है, और वो नहीं थे मान लो, अगर तमोगुणी थे तो हम भी तमोगुणी हो। लेकिन अगर सत्वगुणी थे तो ये जरूरी नहीं है कि सत्वगुणी हो। थोड़ा बहुत भले ही क्या बोलते हैं उर्दू में सफ़ेदी के बराबर
नहीं तो यही होता है कि पूर्वज तो बहुत अच्छे थे और बेटों ने नाक कटवा दी। अधिकांश पिता लोग जो हैं वो रजोगुणी होते हैं, 95% रजोगुणी होते हैं, इसलिए संतान परंपरा भी उनकी रजोगुणी है। रजोगुणी माने कर्म में जिनका राग है। करेंगे नहीं तो खाएंगे, कमाएंगे कैसे? और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ये तर्क है। काय का तर्क है? करने का। तो तमक्रतु, अक्रतु जो होगा वो इस सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है। कर्म का संसार जो है वो बाहर की ओर रहता है, और ये आत्मा की जो सूक्ष्मता है ये अपने भीतर अनुभव होती है, बाहर अनुभव नहीं होता। अब भीतर मन ही नहीं जाता, भी बाहर से निकल नहीं चाहता। अब ये ऑनलाइन जब से होने लगा है ना काम धंधा, सारे दिन की बदुआ मजदूरी हो गई। पहले अपना ऑफिस में चले गए, जितने टाइम करना हुआ तो उतने टाइम की 8 घंटे 6 घंटे जो कुछ भी है, फिर फ्री है। और अब तो न दिन का कोई भरोसा न रात का कोई भरोसा। एक बात। दूसरी बात, जिनके संपर्क में हम हमेशा रहते हैं, हर समय रहेंगे, उन्हीं की आसक्ति बढ़ेगी। पहले 6 घंटे 8 घंटे घर परिवार से अलग रहते थे तो उतनी देर के लिए तो भूले रहते थे। अब तो 24 घंटे उसी माहौल में है, कभी बालक, कभी पत्नी, कभी पिताजी, कभी कोई। नारायण। तो अक्रतु जो है होना बहुत मुश्किल है। कर्म में आस्था ना हो। कर्म तो हो जीवन में, लेकिन करना जरूरी है, ये आस्था ना हो। बिजनेसमैन है, दुकान, बिजनेसमैन माने दुकान, कोई ग्राहक नहीं भी आता तो भी दुकान पे बैठे इधर से गया शायद इधर को आ गया, इधर से गया शायद इधर को आ गया। तो तमक्रतु पश्यति, और एक और का धातु प्रसादान, इंद्रियों का संयम जीवन में होना चाहिए। बाजार में कितनी चीजें खाने की हैं, आज इसको ले आते हैं, कल उसको ले आते हैं, परसों उसको ले आते हैं। 30 दिन में 30 चीजें खा ली आपने, तो आपकी जीव तो जो है वो खाने वाली रही आई ना, उसका संयम तो हुआ ही नहीं। तो ये व्रत उपवास जो हमारे धार्मिक जीवन में रखे गए थे, वो इसीलिए रखे गए थे कि भाई कम से कम 15 दिन में एक दिन तो अपने जीव को आराम दो।
अब कल एकादशी है कि हाँ भी एकादशी, तो कल क्या बनेगा? वो फलानी चीज का हलवा बनाओ, उसका वो बनाओ, उसका वो बनाओ। बस चावल नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। और वो चावल क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि अनिष्ट हो जाए। अगर अनिष्ट का डर ना हो तो चावल भी खाएंगे। इंद्र खाने में तो इंद्रियों में दो ही चीजें हैं, एक ये रसना और एक उपस्थ। इन दो पर अगर संयम हो गया तो सब पर संयम हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि वो छोटे से छोटा ही नहीं है, बड़े से बड़ा भी है। आत्मा जो है बड़े से बड़ा कहते हैं कि बड़ा से बड़े की जो सीमा है वो आकाश है, और आत्मा व्यापक है। परमात्मा है इसलिए व्यापक है। तो आकाश की तो उत्पत्ति हुई, इसका मतलब है परमात्मा तो आकाश से पहले भी था। तो जब आकाश ही इतना बड़ा है तो परमात्मा कितना बड़ा होगा? अड़ो रड़ियान मैं तो मैया। वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। उसके लिए डिस्टेंसेस भी कोई माने नहीं रखते। बोले हम तो यहाँ से और काले हम भी नहीं जा सकते, बाइक चाहिए, फलानी चीज चाहिए, वो चाहिए। अरे शरीर की बात कर रहे हो कि आत्मा की बात कर रहे हो? आत्मा तो यहीं बैठे हुए आकाश पाताल कहीं भी पहुंच जाता है। अनेजदेकम, ईशावास्य उपनिषद जो है ये गीता और ईशावास्य दोनों एक से ही है। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनं देवा आप्नुवन्तु वर्षत् तद्धावतो न्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। जितने भी अपोजिट एक दूसरे की विरोधी चीज है वो दोनों विरोधी चीजों से परे है। काला सफेद नहीं हो सकता और सफेद काला नहीं हो सकता, एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन दोनों रंग हैं या नहीं? काला भी रंग है, सफेद भी रंग। पहले वाटर कलर में एक टिक्की सफेद रंग की भी आती थी। तो पेस्टल में भी एक जो है उसमें भी सफेद रंग का होता है। अगर बैकग्राउंड सफेद है तो उस पर सफेदी नहीं दिखाई पड़ेगी, और बैकग्राउंड यदि काली है तो उस पर एक सफेद लाइन की जो साफ दिखाई पड़ेगी। तो सिर्फ ये बात बताई 20 और 21 में कि आत्मा जो है ये परस्पर विरुद्ध आश्रय है। परस्पर विरुद्ध एक जगह कैसे रह सकते हैं भाई? रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन एक जगह रह सकते हैं। कैसे? जहां भ्रम से चीज मालूम पड़ती हो वहां रह सकते। रस्सी में सांप किसी को मालूम पड़ रहा है और किसी को माला मालूम पड़ रही है, तो सांप तो जहरीला है और माला पैसे दे गई, मतलब कीमती चीज है। लेकिन वहां दोनों ही नहीं है। रस्सी में तो दोनों ही नहीं है। तो लेकिन रस्सी में ही दोनों मालूम पड़ते हैं। तो मालूम पड़ना अलग चीज है और वास्तविक रूप से रहना अलग चीज है।
तो ये दुनिया जो है ये विपरीत एक दूसरे से दिखाई पड़ती है। ये परमात्मा में ऐसे ही है जैसे रस्सी में या तो सांप और या तो क्या नाम माला हो। अधिष्ठान में अध्यस्त जो है एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। अब ये टेक्निकल शब्द हो गए, अधिष्ठान, अध्यस्त। अधिकांश लोगों को तो इनके अर्थ मालूम नहीं है, तो मैंने इसलिए दृष्टांत पहले दे दिया। रस्सी तो अधिष्ठान है और सर्पमाला भूषित आदि जो है ये अध्यस्त है, माने है नहीं और उसी में मालूम पड़ते, जहाँ जहाँ नहीं है वही मालूम पड़ते। तो अध्यस्त माने मिथ्या होता है। तो अधिष्ठान, सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अध्यस्त हो सकते हैं एक दूसरे के। ये परस्पर विरुद्ध देख करके ही कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत टेढ़ी की है, इसलिए वेदांत सब छोड़ो, सीधी सीधी भगवान की भक्ति की बात करो। अरे तो भक्ति करो, हम कब कहें आप वेदांती पढ़ो, लेकिन भक्ति भी तो नहीं करते। जब भक्ति करेंगे तो फिर कहेंगे अरे इसमें इतना टाइम नहीं लगा सकते, कमाई भी तो करनी है, फिर कर्म में उतर आएंगे। फिर कहेंगे निष्काम कर्म नहीं कर सकते, हमें तो फल चाहिए, सकामता में करें। अब कहते हैं सच्चे फल नहीं चाहिए, झूठा भी मिले तो भी फल चाहिए। तो विरुद्ध धर्म यानी अधर्म में चलेगा। और फिर जब पाप का फल दुख मिलेगा तब कहेंगे हमने तो कुछ किया नहीं, कहाँ से दुख आ गया। अरे किया कैसे नहीं है। बाईसवां श्लोक करते हैं। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, शरीरेषु बहुवचन है, जितने शरीर हैं यहाँ बैठे हैं इसमें सब में आत्मा है। आत्मा माने मैं, खुद, स्वयं। सब अपने को कहते हैं ना मैं तो सब बोलते हैं। तो कितने मैं हो गए, जितने शरीर हैं उतने ही मैं हो गए। वो कहते हैं ये मैं तो अनेक है, लेकिन मैं शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो एक है। मैं का वास्तविक अर्थ है आत्मा। तो एक जगह आप मैं को शुद्ध कर लो, आत्मा अनुभव कर लो, फिर जैसा यहाँ है ऐसा ही वहाँ है, ऐसा ही वहाँ है, ऐसा ही वहाँ। तो अशरीरम शरीरेषु, ये आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। शरीर में आत्मा मालूम पड़ता है, इसलिए उसे शरीर ही बोलते हैं। लेकिन शरीर ही कहते हैं शरीर का अभिमान करने वाला, जीव जिसको बोलते हैं, जीवात्मा। तो अनेक जीवात्माओं में एक अशरीर आत्मा है जिसका नाम साक्षी दृष्टा है। और अनवस्थेष्व अवस्थितम, अनवस्थ माने जो स्थित, स्थिर न रहे, जो अनित्य है, उसमें एक स्थिर रहने वाली चीज।
कितने भी रोग हो जाए, ये हड्डी पूरे शरीर को थामे हुए करेगी, और कब थामना बंद करेगी? जब मृत्यु आएगी तब थामना बंद करेगी। तो हड्डी तो स्थिर है, और बाकी सारी धातुएं जो है वो बदलती रहती है। हड्डी अंत में जाकर के जवाब देती है। ये बाप से आती है, माँ से नहीं आती। माँ से तो मांस आता है। आदतें, लड़कियों में आदतें आती हैं, और लड़कों में बाप की आदतें आती हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक से रंग की चिड़िया जो इकट्ठी हो जाती है। तो माता और बेटी दोनों का है, तो दोनों स्त्री शरीर ना, इसलिए उसके गुण बेटी में आ जाए। और बाप और बेटा इन दोनों के शरीर एक से हैं, इसलिए बाप के गुण जो है वो बेटे में आ जाए। लेकिन उल्टा नहीं होता है, बेटे के शरीर जो है वो बाप में नहीं आते, बेटे के गुण जो है। हाँ, अगर अवगुण हो बेटे में तो बाप को झेलना पड़ता है। तो अशरीरम शरीरेषु, 3 शरीर तो हमारे आपके शरीर में ही है। कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर तो ये जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर इसके भीतर है। क्या क्या आता है इसमें सूक्ष्म शरीर में? और प्राण तो रह गए। तो प्राण, इंद्रियां और अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर है। इसको मैं कौन मानता है? मेरा कौन मानता है? हाँ? वो नहीं, वो मैं हूँ, वो हूँ तो मैं, लेकिन वही कारण है। जब मैंने ये समझ लिया कि मुझे तो ये चीज़ प्राप्त करनी है, उसी हिसाब से शरीर बन जाता है। उसको ही प्रारब्ध बोलते हैं। पहले जीवन में जो कुछ आपकी वासनाएं थी, उसके हिसाब से आपको ये हुआ कि मुझे तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, वो कहता है जो तुम्हें चाहिए वो लो, गलत है तो गलत लो और सही है तो सही लो। इसलिए प्रारब्ध निर्माण करते समय वो अपने नहीं चलाते। जीव का जैसा प्रारब्ध, जैसी इच्छा वासना होती है, वैसे ही शरीर दे देते। तो कारण शरीर में ये अहंकार रहता है, मैं कर्ता भोक्ता, ये कारण शरीर में रहता है। तो 3 शरीर तो अपने में ही है। फिर इनके काउंटर पार्ट्स समष्टि में, जैसे स्थूल शरीर तो इतना छोटा है, और पूरे विश्व का जो स्थूल शरीर है, हाँ, फिर जैसे यहाँ सूक्ष्म शरीर है, ऐसे पूरे विश्व का जो शरीर है स्थूल, उसके भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर है। और जैसे यहाँ एक अभिमानी बैठा हुआ है कारण शरीर, ऐसे वहाँ भी एक अभिमानी बैठा हुआ है, उसको विराट बोलते हैं। यहाँ जीव बोलते हैं, वहाँ विराट बोलते हैं। यहाँ आत्मा बोलते हैं, वहाँ परमात्मा बोलते हैं। बोलने की फर्क है,
वेदांत ये समझाता है कि जो विराट है वही जीव है, जो जीव है वही विराट है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। और ये पंचभूत तो चाहे व्यष्टि में हो और चाहे समष्टि में हो, पंचभूत तो सबके लिए एक से ही है। चिड़िया में भी वही पंचभूत है, आदमी में भी वही पंचभूत है। सिर्फ उनकी असेंबली जो है, पंचभूत जो इकट्ठे हुए हैं वो वासनाओं के कारण इकट्ठे हुए। लाइन्स ऑफ फोर्स तो खींची होंगी फिजिक्स में, मैग्नेट की लाइन्स ऑफ फोर्स खींचते हैं कि नहीं? तो मैग्नेट की जो शक्ति है और जो उसका रूप है उसके हिसाब से वो लाइन्स बनती हैं ना, और उसका क्षेत्र जो है वो निश्चित होता है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो काफ़ी दूर तक उसकी लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगे, और बहुत छोटा है तो थोड़ी देर में फिस हो जाएगा। तो अनवस्थित अवस्थितम, अनित्य है बाकी सब चीज, और ये स्थायी है। मैं जो है इसमें ये नहीं बदलता। ये कब बदलेगा? जब ज्ञान होगा। अरे मैं तो जो है परमात्मा ही हूँ, फिर परमात्मा तो बदलता नहीं। जब मैं कहता हूँ ना कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो मैं शरीर में बैठ जाता हूँ। मुश्किल इतनी है, शरीर वाला जो मैं है उसको मैं परमात्मा मानने लगता हूँ। तो ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये खल ज्ञान है, जिसको खल ज्ञान बोलते हैं, दुष्टों का ज्ञान है। ब्रह्मा जी के पास देवता भी गए और दानव भी गए। बलि उनका प्रतिनिधि हुआ और देवताओं का प्रतिनिधि इंद्र हुआ। वहाँ पहुँच गए, हमको ज्ञान दो। उन्होंने कहा तुम भोगी हो। देवताओं से कहा तुम भोगी हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जो मैं बताऊँ। और उनसे असुरों से कहा कि तुम क्रोधी हो, तुम्हारी भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम साल भर तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, रहो आश्रम में, खाओ पियो, लेकिन और कुछ नहीं, किसी पर क्रोध नहीं करना। असुरों से कह दिया, और कोई भोग नहीं करना किसी भी इंद्रिय का, जो खाने को मिल जाए उसी में संतुष्ट हो। भोग जो है खाया तो जीव से ही जाएगा, और कड़वा और मीठा जैसा भी होगा वो भी मालूम पड़ेगा, लेकिन हमें मीठा ही चाहिए, ये भोग है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हटा दो भैया। अब डायबिटीज़ है इसलिए हटा दिया, तो वो हटाना नहीं है। तो हमें डायबिटीज़ भी नहीं है, मीठा अच्छा भी लगता है, फिर भी हमने सोच लिया कि भाई हम मीठा नहीं, हटा दो। वो संयम कहलाता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत। तो अशरीरम शरीरेषु, शरीर तो बहुत है। हाँ, तो मैं इंद्र और विरोचन की बात कह रहा था। तो विरोचन तो 1 साल में ही थक गया। बोले अब आप उपदेश करो आत्मा का। तो बोले जाके शीशे में देखो। तो शीशा तो था नहीं, पानी में, नदी में जाकर उन्होंने अपने अपनी शक्ल देखी। तो विरोचन बोला अरे ये तो मेरे शरीर की शक्ल है, इसका मतलब है कि शरीर ही आत्मा।
वहाँ भाष्यकार ने लिखा कि ऐसा सोच करके वो गुरु जी के पास भी नहीं गया, लौट करके वहीं से अपने घर चला गया। बोले मेरे को तो ज्ञान हो गया, और जाकर उसने अपने असुर भाइयों को समझाना शुरू किया कि मैं ज्ञान प्राप्त कर आया हूँ, ये शरीर ही आत्मा। तो एक पंक्ति वहाँ भाष्यकार ने लिख दी है कि चूंकि साल भर तक उसने संयम किया था, तो वो तो इस साल भर में घबरा गया कि कब मैं वापस जाऊंगा और फिर कब भोगूंगा। तो पहले अज्ञानी बन के भोग रहा था और फिर अब ज्ञानी बन के भोगेगा। तो क्षमा करना, अधिकतर आजकल जो जिज्ञासु लोग हैं वो पहले तो बड़ा जोश दिखाते हैं, और फिर जब उन्हें भ्रम हो जाता है कि हाँ मेरे को ज्ञान हो गया, तो फिर अपनी उसी दुनिया में लौट जाते हैं। अरे सब एक ही बात है, ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, ऐसे रहो चाहे वैसे रहो। तो पहले ही क्यों छोड़ दिया फिर? वापसी नहीं है इसमें। तो अशरीरम शरीरेषु, ये तीन शरीर तो यही है, और फिर समष्टि के इनके करस्पॉन्डेंट शरीर लगा लो। इसमें जो एक बिना शरीर के रहता है वही है आत्मा। अनवस्थितम, ये शरीर तो सब नश्वर है, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रारब्ध क्षय होगा तब तक रहेंगे, और प्रारब्ध क्षय हुए बिना वो होने पर ये शरीर नष्ट हो जाए, फिर नया शरीर बना लेंगे वासना के अनुसार। अब नया शरीर बनाने की इच्छा न हो और इस शरीर से मोह ना हो, तब ज्ञान होगा। अब गृहस्थ में हम तो गृहस्थ में हैं जी, तो हम संन्यास ले लें, ले लो। तो संन्यास में क्या करोगे? बोले संयम करेंगे। अब हो गया ज्ञान, क्या हो गया? तो अब तो छुट्टा पारी हो गई है, पुनः मूषक हो। वो किसी महात्मा ने, मतलब उसके घर में चूहे थे, तो एक पहले गोली वोली तो चलती नहीं थी, तो लठिया से मारने की कोशिश करी, वो मरता नहीं था। तो बोले ऐसा करें कि इसको बिल्ली बना। तो सिद्धि थी उनको, तो उन्होंने पानी उसके ऊपर डाला, बिल्ली बन गई। बोले अरे बिल्ली को तो शेर खा जाएगा, तो इसको शेर बना दिया। फिर उन्होंने अपनी सिद्धि चटकाई, शेर बना दिया। अब शेर बन गया तो वो उन्हीं महात्मा को खाने के लिए दौड़ा। अब वो क्या करें? तो फिर उन्होंने पानी डाला कि पुनः मूषको भाव। चल फिर चूहा बन गया। तो यही हाल है नारायण। साधक लोग जो हैं पहले बड़े जोर शोर से त्याग वैराग्य करते हैं, और फिर पीछे जो है फिर वही पुनः मूषको भाव। अनित्य में नित्य, ये कालवाची शब्द है, और अशरीर में शरीर में अशरीर, ये देशवासी शब्द है। और महानतम विभुमात्मानम, ये महान है, बड़े से बड़ा है, और विभु माने व्यापक है। ऐसे आत्मा को मत्वा जान करके धीरो न सोचती,
जो धीर पुरुष है, माने जान करके तो ज्ञानी तो हो ही गया, ज्ञानी भी है और धीर भी है। चले धीर क्या है? नहीं मन ही चलाए, ऐसा मनुष्य रूपा जो घर से निकले हैं लोग, तो बोले घर में रह करके भजन नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है, तो चल दिए बाहर निकल के। थोड़ी देर में आया होगा उनके मन में, या तुलसीदास जी ने अपने मन से कल्पना कर ली कि कहीं उनके मन में ऐसा आया हो कि अरे एक ही बात है, चलो फिर वापस चलते हैं। तो बोले वो धीर थे, उनका धैर्य पक्का था, नहीं मन ही चलाए। मन तो कह रहा था कि कोई बात नहीं है, घर में ही रह करके हो सकता, लेकिन वो धीर थे इसलिए बढ़ते गए। एक वो हिंदी की कविता थी ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। किसकी कविता थी? बच्चों की कोर्स में थी। तो धीर होना चाहिए, वीर होना चाहिए। वीर क्या है? दूसरे से लड़ाई लड़ने के लिए वीरता नहीं चाहिए, अपने से ही लड़ाई लड़ने की वीरता चाहिए। वीर माने जो युद्ध में सफल हो, घबरावे नहीं, और धीर माने पीछे लौटना लौटे। तो साधक में ये दो चीज़ें होनी चाहिए, वीरता भी होनी चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। अब हम चले हैं, निकले हैं, तो अब हम पाके ही रहेंगे। मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मरना तो है ही। छठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, महाराज हमने संसार भी त्याग दिया और योग भी हमारा सफल नहीं हुआ, तो हम तो दोनों तरफ से गए, इधर से भी गए और उधर से भी गए, क्या करें? तुम्हारा श्रीनमत चुटकी नहीं। बोले जब तुम्हारे मन में ये आ रहे हैं कि इधर से भी गए और उधर से भी गए, तो फिर इधर ही रहो, उधर की बात ही मत करो, इधर ही रहो। अरे वीर तो वो है कि जो अपने रिजॉल्व निश्चय में पक्का हो, धीर है। पहले तो बोले मैं फर्स्ट क्लास लाऊंगा, और फिर जब देखा कि अब याद ही नहीं होता है, बोले चलो सेकंड क्लास ही आ जाए, कोई बात नहीं। फिर थर्ड क्लास पे ही आ गया, और फिर फेल हो गया, तो बोले मैं क्या करूं, पेपर ही इतना कठिन आया। ये दूसरों पर डाल के जो है कुछ नहीं होता। अनवस्थे शुभस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा। अब यहाँ मत्वा है, मत्वा माने ज्ञात्वा है, मान करके नहीं, जान कर। धीरो न शोचति, ऐसा धीर पुरुष जो है तो शोक नहीं करता। माँ शुचा, भगवान ने अर्जुन से अंत में यही तो कहा, तो शोक मत कर, ये धोना धोना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें पुरुषार्थ की बुद्धि दी है, पुरुषार्थ करो। हम लोग मतलब पेपर देकर जब आते थे ना, तो प्राय तो अच्छे फर्स्ट क्लास के मतलब करके आते थे। एक दिन कुछ थोड़ा सा कम हुआ, हालांकि जब मार्क्स आए तो उसमें फर्स्ट क्लास ही थे, लेकिन हमें संतोष नहीं था। तो पिताजी ने पूछा कि भैया कैसा हुआ पर्चा?
तो मैंने थोड़ा गड़बड़ हो गया। पास तो हो जाओगे ना। क्योंकि पास की बात थोड़ी है कि पास तो हो जाओगे। एक और लड़का था, उसकी सोसाइटी खराब हो गई, तो उसके पिताजी भी लेक्चरर थे इंग्लिश में। तो मैंने उनसे पिताजी से कहा मैंने कि इसकी सोसाइटी खराब हो गई है, इसको आप जरा टोको। तो उन्होंने टोका, तो उसकी लड़के की माँ मुझसे लड़ने के लिए आई कि आपने मेरे बेटे के लिए ऐसा कैसा कहा कि सोसाइटी जो है खराब हो गई है। तो मैंने अपने पति से पूछो, इन्होंने कहा था कि भाई ख्याल रखना, तो मैंने थोड़ा ख्याल रखा। मैंने देखा गलत आज लड़कों के साथ है। तो वो लड़का क्या कहता है अपने मम्मी पापा से कि अगर हम पैर के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से लिख देंगे ना, तो भी सेकंड क्लास ले आऊंगा मैं। इनको क्या चिंता हो रही है कि सोसाइटी खराब हो गई। खैर वो पास तो हो ही गया, फर्स्ट क्लास तो नहीं आई मगर सेकंड क्लास आई, और फिर IPS में सिलेक्शन हो गया। तो मत्वा माने ज्ञात्वा न शोचति, यहाँ भाष्यकार ने अंतिम कहा है नहीं एवं विधि स्यात् आत्मविदा शोकोपपत्ति, वो शोक नहीं करता ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है उसको शोक हो ही नहीं सकता जिसका ऐसा ज्ञान है। शोक तो अज्ञान का चिन्ह। आप अपने को आत्मा भी जानते हो, रोते भी हो। अब ये अगला मंत्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, प्रचलित भी है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। एक किसी से मिलता जुलता मुंडक उपनिषद में भी है। यहाँ तो है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, ये आत्मा प्रवचन करने से नहीं मिलता। और वहाँ है नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, जो बलहीन पुरुष है उसको ये आत्मा नहीं। माने बलहीन का मतलब मोटा ताजा नहीं है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है उसी को यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। कॉम्प्रोमाइज जो लोग करते हैं ना, चलो ऐसा है तो ऐसे ही सही, वो इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्, प्रमाद करने वालों को भी नहीं मिलता, और जिनके पास कोई लिंग नहीं है, पहचान नहीं है, या लिंग का मतलब दंड नहीं है। आपने संन्यास ले लिया, दंडी स्वामी नहीं सही, संन्यास ले लिया तो कपड़ों का रंग तो बदल गया ना। अब जो भी देखेगा वही कहेगा भैया ये हमारे फंड से तो गया, बाहर गया। वही छोड़ देंगे आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं बदलोगे, लिंग धारण नहीं करोगे, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, बस यही जो है द्वंद्व चलता रहे। एतै उपायै यतते यस्तु विद्वान्
तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म काम। ये मुंडक की श्रुति है। और यहाँ जो श्रुति है कहते नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ये आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। चाहे तो आप प्रवचन करो और चाहे तो प्रवचन सुनो, दोनों से नहीं होता। तो यहाँ भाष्यकार ने केवलेन शब्द जोड़ दिया। केवल प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से इस आत्मा का साक्षात्कार न मेधया। आपकी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति बहुत अच्छी है, याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है, तो आपने प्रवचन सुना और याद हो गया, और इससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं है। ये सहायक तो है, नेसेसरी कंडीशन तो है, मगर सफिशिएंट नहीं है। न बहुना श्रुते न, और इसका सुना, उसका सुना, उसका सुना, उसका सुना। जितने लोगों को सुनोगे उतनी बातें समझ में आएंगी। कंफ्यूजन वर्ड्स कंफाउंडेड। एक को ही सुनने से कंफ्यूजन हो जाता है, जब 10 आदमियों को सुनोगे तो 10 तरह की बातें सुनने में आएंगी। तो आत्मा का साक्षात्कार इनसे नहीं होता है। यहाँ महाराज श्री ने उत्प्रेक्षा की है कि सुनने से नहीं होता है, इसका मतलब केवल श्रवण से नहीं, और मेधा से नहीं होता है, इसका मतलब मनन से नहीं, और प्रवचन से नहीं होता है, इसका मतलब निधिध्यासन से नहीं। ये तीन ही तो साधन है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इन तीनों से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। पर साधन क्या बताए? तो बोले केवल है ना, सिर्फ इनसे ही नहीं होता है। और भी कोई चीज चाहिए क्या? हो तो क्या है? यम एव एष एव वृणुते। एष माने ये परमात्मा, या ये यहाँ तो भाष्यकार ने तो साधक अर्थ किया है, और वैष्णवों ने एष का अर्थ परमात्मा किया। तो यम एव एष वृणुते, जिसको ये साधक वर्ण कर देता है, तेन लभ्या, उस वर्ण करने से ही वो प्राप्त हो जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि लड़की के हाथ में जयमाला तो है, और वहाँ बैठे हुए राजा लोग, पहले जो होता था ना, क्या बोलते हैं, स्वयंवर, बोले इसके गले में डालूं, किसके गले में डालूं, इसके गले में डालूं। अरे तो किसी के में डालो तो सही भाई, जिसके गले में पड़ जाएगी तभी तो वो पति होएगा तुम्हारा। और माला ले आए वापस, तो वो तो बेकार ही रही ना। तो वर्ण करना, ये यज्ञ जो होते हैं ना, वैदिक यज्ञ जो होते हैं, इसमें जो यज्ञ कराने वाला है उसको पहले वर्ण किया जाता है। जिजवान जो है उसके पास जाकर कहता है कि हमारी ये कामना है, और आप हमारी इस कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ बताया गया है, उस यज्ञ को आप संपादन कर दीजिए। बोले ठीक है, तुम कब करवाओगे? टाइम निश्चय हो गया, दक्षिणा निश्चित हो गई, और एज ए टोकन उनको उन्होंने दक्षिणा देवी थी, थोड़ी बहुत, समय निश्चित हो गया। इसको कहते हैं कि वर्ण हो गया। अब वशिष्ठ जी को वर्ण किया था, और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने चले गए। तो उसने कहा भाई तो हमारा तो मुहूर्त निकला जा रहा है। तो राजा ने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया।
जब वशिष्ठ जी लौटे तो उन्होंने कहा ये दो वर्ण कर लिए तुमने, एक मुझको भी कर लिया, एक इसको भी कर लिया। उन्होंने शाप दे दिया उसको। नाम मैं भूल रहा हूँ, 8वें 9वें स्कंद में इसका वर्णन। जो वर्ण का माने अब एक के ही हो गए। ये जो कहते हैं ना हमने गुरु बना लिया, तो एक ही गुरु बनाया है कि 10 गुरु बनाया? नहीं, इसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं, उसका भी सुनते हैं। हमें किसी से वैर नहीं है, बड़े उदारवादी है भाई, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जिसको ये वर्ण कर लेता है कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है और श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा और इन्हीं गुरु जी की कृपा से होगा, दूसरे की तरफ वो ध्यान नहीं डालता। जब ये वर्ण हो जाता है तो तेन लभ्या, तेन माने उस वर्ण से ही उसको वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय जब हुआ तो उसको प्राप्त हो जाता। तस्यैष आत्मा विवृते तनुस्वाम, किस रूप से प्राप्त होगा? अब ब्याह तो हो गया नारायण, अब सुहाग रात मनाने गए, लड़की ने कहा कि मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, कपड़े नहीं उतारूंगी। अच्छा तो मत उतार भाई, तुम्हारे ब्याह का मतलब क्या हो? न लड़के ने कपड़े उतारे न लड़की ने कपड़े उतारे, तो सुहागरात मन गई आप। तो ये पुराने कपड़े तो उतारने पड़ेंगे और नए कपड़े गुरुजी के द्वारा प्रदत्त पहनने पड़ेंगे, तब जाकर ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे पुआ पे का चाहे पूरी पे का पुआ थोड़ा ही है जो खा लोगे आप। ये कैसे बने पूरी पे का पुआ? हमें तो कभी अच्छे ही नहीं लगते पुआ। पूरी पे का पूरी के ऊपर पुआ रख के खाते थे क्या? है तो सही, पूरी पे का पुआ नहीं है। पहले स्वीट डिश में अधिकांश पुआ ही बनते, क्योंकि घर में गुड़ होता ही था, आटा होता ही था। घी तेल जिसका भी बनाना हो बना दो। अब कहते हैं कि यहाँ शादी बस अभी पूरा कर, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब बारात चाहे भूखी रहे चाहे प्यासी रहे, लड़की वाला कोई फिर ख्याल नहीं करता। दिल्ली गए एक शादी में, हमारा विद्यार्थी था वो, तो बहुत खुशामद करके दे गया, चल भाई। तो अब शाम को पहुंचे, हाँ, और टाइम दे दिया था उसने 10 बजे का, और बारात निकली वहाँ से 2:30 बजे 3 बजे। अब दोपहर का भोजन क्या करें? तो मैंने उससे कहा नहीं भाई फिर जाए हम तो भोजन करके फिर आ जाएंगे, और क्या है। नहीं आपको यहीं पे भोजन मिलेगा। अब भोजन क्या मिला? हाथ में 2 पूरी रख दी और एक सब्जी रख दी। चलो मजबूरी है। वहाँ पहुँचे तो बेटी वाले ने चाय तो पिला दी, और फिर वो बाजे बजने शुरू हो गए, चढ़त शुरू हो गई। बाकी तो फिर वहाँ चढ़त के टाइम पे जो कुछ भी मिला वो खा पी लिया, भोजन ही था पूरा, खा भी लिया। अब सुबह
4 बजे फिर वापसी, मतलब बारात की वापसी थी। मैंने उससे कहा, विद्यार्थी जो था यार चाय तो मिल जाएगी क्या? आदि चाय क्यों ना मिलेगी, चाय तो मिलेगी। तो वो लड़की वाले से कहा कि भाई चाय तो पिला दो। बोले हमारे तो हलवाई गए हमारे तो हलवाई गए, उनका ठेका जो है रात में शाम को 11 बजे खत्म हो। ऐसे ही बिना चाय पिए कुछ खाए पिए बैठ गए गाड़ी बस में। तो रास्ते में लड़के वाले ने जो है कहीं रुकवाई वो बस, और उसमें फिर चाय पिला दी बस। तो बोले ये तो शादी तो हो गई, तो इसमें दूसरा कौन था? किसके साथ शादी हुई? किसकी शादी किसके साथ हुई? बोले मेरी शादी मेरे ही साथ। शरीर के साथ है? शरीर के साथ ही हुई। अरे ये तो दृष्टांत में हुई, दार्ष्टान्त में क्या हुई? आत्मा की शादी किसके साथ हुई? आत्मा की शादी तो परमात्मा के साथ हुई, और परमात्मा और आत्मा एक ही वस्तु है। तो वही जो है लड़का है, वही लड़की है, वही दूल्हा है, वही दुल्हन है। ये तो उपमा है दूल्हा दुल्हन की। अब इसमें ही जो है यमे वही सुवृणते, एश का अर्थ यदि परमात्मा कर दिया जाए तो ये वैष्णवों का अर्थ बन जाता है। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसी को साक्षात्कार होता है। अब ये कृपा के बारे में महाराज श्री ने बहुत चिंतन किया है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज का टाइम तो पूर्ण। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।